और रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि मेरे द्वारा मेरे को जानकर और मेरे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो मेरे द्वारा। तो आस्तिक बन जाते हो। यहां द्वारा शब्द पे ध्यान देना है। द्वारा माने मीडिया, बिचौलिया। और जब तुम नास्तिक बन जाते हो तो इसके पहले तो तुम नास्तिक थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाप कोई नहीं जानते हैं तो बाप से वर्षा कैसे मिलेगा? कौन सा वर्षा है? ज्ञान का वर्षा लेना है। 63 जन्म ज्ञान का वर्षा मांगते रहे। है वर्षा मांगते रहे, अखंड सुख अखंड शांति का वर्षा मांगते रहे। तो कोई भी धर्म गुरु ने, धर्म पिता ने नहीं दिया। तो वर्षा क्या है? वो वर्षा है स्वर्ग, जो बाप आकर स्थापन करते हैं। कौन सा बाप? कौन सा बाप स्थापन करते हैं? और वर्षा किसके द्वारा मिलेगा? वर्षा सिर्फ बाबा के द्वारा मिलेगा। शिव बाबा तो नहीं कह सकते उसे, क्योंकि वर्षा साकार है या निराकार? साकार है। तो साकार वर्षा लेने के लिए कौन चाहिए? साकार चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा तो है, साकार में आते हुए भी निराकार रहता है कि साकारी बन जाता है। अटैचमेंट आ जाता है साकारी से? हाँ, नहीं आता है। तो बताया कि साकार स्वर्ग का वर्षा साकार बाबा से मिलेगा, और ज्ञान का वर्षा निराकार आत्माओं को, निराकार वर्षा निराकारी बाप। किससे? निराकारी बाप शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में मिलेगा। तो जो स्वर्ग का वर्षा लेना है वो तो स्वर्ग भी साकार, और जिसके द्वारा मिलेगा वो भी साकार। नहीं तो बुद्धि कहती है जब हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, जो बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं कि कराते हैं? दो बेहद के बाप हैं। एक कराते हैं का मतलब रास्ता बताते हैं, तो जैसे कराते हैं। और दूसरा बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का बाप, वो करते हैं, उनसे प्रैक्टिकल करना होता है। लेकिन करना कब होता है?
बाप प्रवेश करे तब कि बिना प्रवेश किए, और ज्ञान सुनाए अकूट ज्ञान का भंडार दे तब, या अधूरा ज्ञानी होकर के? नहीं। तो स्वर्ग स्थापन करते हैं, जब उनके बच्चे हैं कहते हैं बाबा बाबा, गॉड फादर कहते हैं ना। अच्छा, फादर कहते हैं तो हमको तो फादर है हेवनली गॉड फादर है। हेवनली गॉड फादर क्यों कहते हैं? अरे हेल गॉड फादर क्यों नहीं कहते हैं? अच्छा, जो किसको कहते स्वर्ग का रचयिता? साकार को या निराकार को? साकार को स्वर्ग का रचयिता कहते, और निराकार बने बगैर स्वर्ग रचेगा? लड्डू है। साकार भी बाप समान निराकार बने बिगर स्वर्ग का रचयिता बनेगा? नहीं बनेगा। तो बताया, कहते हो हेवनली गॉड फादर, तो हेवन रचने वाला फादर हुआ ना। हाँ, अच्छा, बाप हमारा हेवन रचने वाला हेवनली गॉड फादर है, तो हम भी हेवन में होना चाहिए है, क्योंकि हम उनकी संतान है ना। बाप का बच्चा हो तो बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होते ही बाप के वर्षे का वारिस बन जाता है। तो प्रश्न उठता है, हम यहाँ हेल में क्यों बैठे हैं? हेल में क्या होता है? भाड़ में क्या होता है? अरे भाड़ में जो चीज डाली जाएगी, जो कुछ भी होगा तो जलेगा। कीड़ा मकोड़ा डाल जाए वो भी जलेगा, वो भी प्राणी मात्र डाला जाएगा वो भी जल जाएगा है। और अनाज के दाने डाले जाएंगे वो भी जल जाएंगे, जलेंगे ना। तो यहां तो चैतन्य आत्मा की बात है। तो क्या कोई रावण है क्या? हा? चैतन्य मनुष्य आत्मा है, वो क्या रावण है? नहीं। अच्छा, रावण संप्रदाय नहीं है। रावण है माने रावण संप्रदाय है या नहीं है? और रावण को जलाया जाता है या नहीं जलाया जाता? रावण को तो जलाया जाता है। जलाया जाता है तो क्या स्थूल रूप में कोई आग है जिससे जलाया जाता है? या एक दूसरे के दिल को जलाते हैं? क्या करते हैं? हाँ, एक दूसरे के दिल को जलाते हैं। एक माने रावण को जलाता है? नहीं। कौन जलाता है? नंबरवार है ना, नंबरवार रावण है, नंबरवार राम की संतान है कि एक जैसे। नंबरवार रावण के फॉलोअर हैं और नंबरवार राम के फॉलोअर हैं। जो राम के फॉलोअर हैं वो ही रावण के फॉलोअर बनते रहते हैं कि नहीं? बीच बीच में बनते रहते हैं। तो कभी रावण के फॉलोअर, कभी राम के फॉलोअर। तो जब रावण के फॉलोअर बनते हैं तो वो राम संप्रदाय या राम उनको जलाते हैं कि नहीं? अग्नि बाण छोड़ छोड़ के, ज्ञान अग्नि के बाण होते हैं ना, वो छोड़ के जलाते हैं। तो बताया यहां हम हेल में इसलिए पड़े हैं कि हम घड़ी घड़ी रावण संप्रदाय की पाला में चले जाते हैं। हाँ। तो बाप फिर बताते हैं कि तुम तो हेवन में थे,
है। कोई नहीं भी थे, तुम थे, हैं? और हेवन जो है वो तो नंबरवार, अरे नंबरवार कलाओं का है कि एक जैसी 16 कला का है? हाँ, नंबरवार है। तो कोई थे, कोई 100%, तो कोई कम परसेंटेज में, और कोई बिल्कुल नहीं थे स्वर्ग में। 500-700 करोड़ सब स्वर्ग में थे क्या? नहीं थे। तो तुम थे, फिर 84 जन्म तुमने लिया, हाँ, तो फिर हेल में आ गए। और जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिया, कितने? सिर्फ 63 जन्म ही लिया, वो है स्वर्ग में आते हैं? वो स्वर्ग में नहीं आते। तो जो 84 जन्मों का ऑलराउंड चक्कर लगाते हैं, वो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आते हैं। ऐसे थोड़ा ही है कि तुम स्वर्ग में नहीं थे, पहले हेल में थे, अब स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो पूछा जाता है भाई कब थे? तो जिनको पता नहीं है वो तो कहते हैं हमें पता नहीं है, अज्ञानी है। और जिनको पता है, जिनको ज्ञान मिल गया, राम संप्रदाय के बन गए, राम के संसर्ग संपर्क में आ गए, तो वो जानते हैं कि स्वर्ग को कितना टाइम हुआ? 2500 वर्ष हुआ, फटाक से कहेंगे। तो उनमें तुम बच्चों को समझाया गया है कि मुख्य 3 आते हैं। क्या क्या? 3 धर्म। कौन कौन से 3 धर्म? एक एक अक्षर लिखो जल्दी से। अरे का एक एक अक्षर लिखो तो दुनिया, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। वाह भैया, ये भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये भी क्या लिखा? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। 3 आते हैं सबसे पहले। अरे भाई, हाँ, पहले आते हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद। फिर जो ब्राह्मण फेल हो जाते हैं पढ़ाई में, वो क्षत्रिय बनते हैं, और जो पास हो जाते हैं सो देवता बनते हैं। तो 3 धर्म हुए ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मण होते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, ऊंचते ऊंच है। फिर आता है स्वर्ग, 16 कला संपूर्ण, वो फिर है देवताएं। 16 कला संपूर्ण देवताएं ही कहेंगे ना, कम कलाओं वालों को तो नहीं कहेंगे देवता। कम कला वाले नारायणों की पूजा होती है? होती है? नहीं होती। तो उनके फॉलोअर्स की भी पूजा नहीं होती, क्योंकि वो तो फेल हुए ना, कुछ देवता पने की पढ़ाई में फेल हुए तो नीचे गिरे। तो उनमें फिर गिरते गिरते पक्के क्षत्रिय बन जाते हैं कोई। तो कैसे पक्के क्षत्रिय? 14 कला संपन्न, गिरते गिरते 14 कला, 2 कला पूरी कम हो गई। तो उनकी 3 धर्मों की, ये दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं, उनकी ये मल्टीफिकेशन है। समझा कि नहीं? दुनिया में और ढेर सारे धर्म फैले हुए हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह, उनके फॉलोअर्स और उनके सहयोगी धर्म। हाँ, तो ये सब किसकी मल्टीफिकेशन है? जो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, उन 3 धर्मों की मल्टीफिकेशन है इस दुनिया में।
हाँ, तो मल्टीफिकेशन कोई 3 धर्मों की थोड़े ही है। 3 धर्म है मल्टीफिकेशन में। अरे अगर मुख्य मुख्य भी गिने तो कम से कम 9-10 तो हैं ही, है ना। तो जरूर इनकी भी तो मल्टीफिकेशन होगी ना, है। तो ढेर सारे मठ पंथ संप्रदाय, ढेर सारी टालियां निकलती रहती है। तो जैसे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन ये धर्म है ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो तैसे ये आदि सनातन डीटी रिलीजन, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। किसकी? आदि सनातनियों की। कौन है आदि सनातनी हुए? हैं? आदि सनातनी किसे कहेंगे? है? अरे आदि लक्ष्मी को आदि सनातनी कहेंगे, नारायण को नहीं कहेंगे। ऐसे अम्मा याद रहती है ब्रह्मा कुमारों को। हाँ, आदि सनातन का मतलब है विष्णु। क्या? देवताओं में सबसे पुराना देवता कौन? विष्णु कुल, उसे कहते हैं वैष्णव लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ। हाँ, तो ये आदि सनातन डीटी रिलीजन हुआ 28/11/1967 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो जरूर इनकी भी तो वृद्धि होती होगी ना, है? क्योंकि जो विष्णुकुल बनता है तो विष्णुकुल का मतलब है कि स्त्री और पुरुष, नारायण और लक्ष्मी दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं कि आपस में टकराते हैं, एक हो जाते हैं। तो कोई की तो ऐसी आत्माएं होंगी जो इस सृष्टि में लंबे समय तक संस्कार एक होकर के रहेंगे, और कोई ऐसी होंगी जो नंबरवार होंगे, है? बीच में ही खटपट शुरू। कोई तो ऐसे होंगे द्वापरा शुरू हुआ है, दूसरे धर्म का आना शुरू हुआ है, इस्लाम धर्म, और बस उनका आपस में झगड़ा शुरू। तो झगड़े की दुनिया, द्वैतवादी दुनिया शुरू हो जाती है। तो बताया, तो जरूर ये फाउंडेशन कहां से पड़ता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म जिन्हें कहा, वैष्णव कुल के विष्णुवंशी, वो 16 कला संपूर्ण कहेंगे उनको? 16 कला नहीं कहेंगे, 15 कला करेंगे। कितना कहेंगे? अरे देखता ही रह गया है। अरे कलातीत कहेंगे, वो तो सूर्यवंशी है ना, पक्के। क्या है? तो पक्के सूर्यवंशी, लेकिन उनमें कोई एक ही है युगल कि और भी युगल नंबरवार है? ढेर के ढेर है ना। हाँ, तो जो ढेर के ढेर है वो सब नंबरवार होने के कारण उनकी भी जरूर वृद्धि होती है। क्या? उनमें बीज भी हैं दुनिया के, है? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 9 प्रकार के बीज हैं। क्या? कोई पक्के पक्के सूर्यवंश के बीज, कोई चंद्रवंश के बीज है, कोई इस्लाम वंश के बीज है कि नहीं?
कोई बौद्ध वंश के बीज। तो बौद्ध वंश के जो बीज हैं उनको कहेंगे बौद्धियों के पूर्वज, है ना? हुए कि नहीं? सभी धर्म में तो कोई न कोई एक पूर्वज होगा ना, नहीं होगा? हाँ, तो 8 धर्म ऐसे हैं जो पूरे पूरे आस्तिक हैं। तो आस्तिक होने के कारण फिर वो कहे जाते हैं कि भाई आस्था उनको पक्की बैठ जाती है, तो फिर उनकी भी वृद्धि होती है। ऐसे ही ये डीटी रिलीजन भी है, सनातन, आदि सनातन। परंतु अभी अपन को कोई भी आदि सनातन देवी देवता नहीं कहते हैं। देवी देवता धर्म की आत्माएं, वो मनुष्य आत्माएं, लेकिन अपन को कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं। इस दुनिया में कोई युगल ऐसा होगा है, बाहर की दुनिया में और ब्राह्मणों की दुनिया में भी और बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी, एडवांस पार्टी में कोई भी युगल ऐसा होगा छाती ठोक के कहेगा कि हम दो के संस्कार आपस में मिलते हैं, स्वभाव संस्कार, हम साथ साथ रहते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार मिल रहे हैं। कोई कहेगा? नहीं कह सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? जिनकी वृद्धि होती है उनकी शूटिंग हो रही है। नीचे धर्म वालों की शूटिंग कर रहे हैं या एकदम आदि सनातन की शूटिंग कर रहे हैं? नहीं, निवृत्ति की शूटिंग हुई। तो बताया वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, उसमें भी नंबरवार होने के कारण उनकी भी वृद्धि होती रहती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण पैदा होते हैं, फिर उनसे जो पैदा होंगे वो 15.16 कला होंगे, फिर और कम, फिर और कम, फिर त्रेता में जाके 14 कला, त्रेता के अंत में जाकर के 8 कला से भी नीचे रह जाते हैं। तो फिर द्वैतवाद शुरू हो जाता है। क्या? आपस में कुछ न कुछ झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बताया कि देवता धर्म फिर कह सकते हैं अपन को द्वैतवादी द्वापर युग से? अरे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, तो बताया क्योंकि धर्म तो भ्रष्ट हो गया ना। क्या धर्म है, क्या धारणा है? देवी देवताओं की धारणा क्या है? उनकी धारणा है आपस में मिलकर के खीर खंड होकर के रहते हैं। क्या? कहां से शुरू हुए? वही विष्णु जी से कहा जाता है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, तो खीर खंड हुआ तभी तो क्षीर सागर में दिखाते हैं। खीर खंड किसे कहते हैं? चलो, परिवार में 3 है, माँ है, बाप है और बच्चा है, तो तीनों मिलकर के एक हो जाए। जैसे खीर होती है ना, चावल होता है, दूध होता है, चीनी होती है? तो चीनी क्या दाना दाना रह जाएगी? नहीं, कुटर कुटर करते रहो। इसका मतलब मिक्स नहीं हुई है अभी। क्या? हाँ, और चावल भी पूरा गला नहीं है। अच्छी तरह गल गया क्या? नहीं, दूध में एकदम मिक्स नहीं हुआ। और दूध तो दोनों में सबसे अच्छी चीज है। दूध जैसा ही तो बनना है ना, तो उन दोनों को दूध जैसा बनना है। कौन को? आत्मा रूपी चावल को भी और मिठास को भी। तो बताया तीनों जो मिलकर के एक होते हैं वो इकट्ठे रहते ही नहीं द्वापर युग से, द्वैतवादी द्वापर युग से। क्या? परिवार में कम से कम कितने हो तो संपन्न परिवार कहा जाता है? माँ बाप भी हो और बच्चा भी हो। तो देवी देवता कोई भी नहीं कह सकते अपन, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या भ्रष्ट हो गया है?
एक हो के नहीं रहते। अगर परिवार में 3 भी हैं तो तिगड्डा, एक इस रास्ते पे जाता है, दूसरा उस रास्ते पे जाता है, तीसरा इस रास्ते पे जाता है, तिराहा होता है ना। हाँ, तो बुद्धि अलग अलग हो गई ना, है कि एक जैसी हुई, अलग अलग हो गई। तो बताया ये धर्म भ्रष्ट है और कर्म भ्रष्ट है। क्या धारणा भी भ्रष्ट हो गई धर्म की, और कर्म भी भ्रष्ट हो गए। कैसे? कर्म कैसे भ्रष्ट हो गए? क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो वहां तो इंद्रियों का सुख तो जानते ही नहीं, भूल जाते कि इंद्रियों के सुख से भी परिवार चलता है, संतान पैदा होती है और परिवार की वृद्धि होती है। जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। तो बताया क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों की जो संतान पैदा होती है ना, और कर्मेंद्रियों में भी सबसे भ्रष्ट कर्म करने वाली कामेंद्रिय, उसकी संतान बनते हैं। है? तो बताया ये धर्म भ्रष्ट है और कर्म भ्रष्ट है, उनमें मिक्स हो गए। किनमें? जो नए नए धर्म पिताएं आए ना, द्वैतवादी, दूसरा धर्म फैलाने वाले, उनमें मिक्स हो गए। कौन मिक्स हो गए? देवात्मा। देवात्मा में बीज भी थे और आधार मूर्त जड़ें भी थी। दोनों मिक्स हो गए या कोई रह गए? नंबरवार तो होंगे। उनमें कोई पहले मिक्स हो जाते हैं, कोई लास्ट जन्म में जाके मिक्स होते हैं। मिक्स होना तो सबको है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता, चाहे देवात्मा हो चाहे ऋषि मुनि की आत्मा हो, जो नीचे गिर करके धर्म भ्रष्ट पूरा न बने और कर्म भ्रष्ट भी न बने। कर्मेंद्रियों से जो दुष्ट कर्म है, हिंसा करने का, खून खराबा करने का, वो न करे। तो पहले तो श्रेष्ठ धर्म वाले थे ना उनमें। कौन? सभी थे, नंबरवार थे और कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म भी श्रेष्ठ थे। कौन सी इंद्रियों से? कौन सी इंद्रियां श्रेष्ठ, कौन सी इंद्रियां भ्रष्ट? ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ और कर्म इंद्रियां भ्रष्ट। तो ज्ञान इंद्रियों की संतान थे तब तक देवता थे, श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान श्रेष्ठाचारी, और भ्रष्ट इंद्रियों की संतान भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं। और दुनिया में तो क्या समझते हैं भ्रष्टाचार? अरे पैसा वैसा ले लिया ना, चोरी चकारी से, दमपटई से या डकैती डाल के, तो कहते हैं भ्रष्टाचार। अरे वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार भी बाद में पैदा होता है। पहला भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से। हाँ, तो बताया अभी तुम बच्चों को मालूम है कि हम पहले श्रेष्ठ थे, धर्म भी और कर्म से भी। अभी धर्म भी भ्रष्ट है तो कर्म भी भ्रष्ट है। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो ना, क्या है कि हाँ पहले क्या थे और अब क्या हो गए। तो तुम बच्चों के अलावा दुनिया में और तो कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बच्चों को बाप बैठ करके ये समझाते हैं। कौन बाप? दोनों बेहद के बाप हैं। अकेले समझाते हैं उनमें या प्रवृत्ति में समझाते हैं? प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं बाप, निवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं? प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए। तो प्रवृत्ति में आएंगे तो प्रवृत्ति तो दो से होती है ना, कि एक से हो जाती है, दो से होती है। तो उनमें एक क्या होना चाहिए? एक
पक्का पुरुष, परम पुरुष। और दूसरा क्या होना चाहिए? वो भी पुरुष है। पुरुष पुरुष से थोड़े ही सृष्टि चलेगी। नई सृष्टि हो या पुरानी सृष्टि हो, उसके लिए तो एंटी सेक्स चाहिए, मेल चाहिए और फीमेल चाहिए। तो तुम्हारे जो दो बेहद के बाप हैं, उनमें कौन मेल पक्का और कौन पक्का फीमेल? परम ब्रह्म क्या? परम ब्रह्म पक्का फीमेल बने। और परम पुरुष तो वो तो ऑलरेडी है, पक्का मेल है ही है, सदा काल है। हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब भी पार्ट बजाता है, आ जाता तो है कलयुग के अंत में ही, लेकिन पार्ट तो बजाता है ना। तो जो भी पार्ट बजाएगा पक्का मेल का पार्ट बजाता है, फीमेल का पार्ट नहीं बजाता। हाँ, तो मेल एक पक्का और एक पक्का फीमेल। तो जो दूसरा है वो पक्का फीमेल है अभी, है क्या कहें? है फीमेल। परम ब्रह्म हो गया, बड़ा ब्रह्मा, सबसे जास्ती शक्ति वाला। ऐसा हो गया क्या है? अरे पूरी परीक्षा लिए बगैर हो गया है? परीक्षा लिए बगैर कहीं हो जाता है कोई पास? परीक्षा में पास हो तब कहेंगे कि हाँ पक्का परम ब्रह्म है, बड़े से बड़ी अम्मा है, कहेंगे कि नहीं? हाँ, तो बताया नहीं है ब्रह्मा अम्मा और मुकाबला करती है बप्पा का, तो क्या हो गया? पुरुष वृत्ति हुई, कठोर वृत्ति हुई या मुलायम वृत्ति हुई? अरे स्त्री जाति मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है या कठोर होती है? मुलायम होती है। तो जो तुम्हारा जो दो बेहद के बाप में से मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो उसे देवान आता है कि नहीं? पुरुष पने का पुरुष पने का देवान आता है तो कड़क हो जाता है। क्या देवान आता है तो देवान में से देह की कौन सी इंद्रिय में कड़कपना आ जाता है? काम इंद्रिय में उसकी कड़कपन आ जाता है। तो जब तक वो कड़कपन है इंद्रिय का, तब तक क्या कहेंगे? उसको कंट्रोल ही नहीं किया। और बाप क्या सिखाते हैं? इंद्रिय जीते जगत ही। कौन सी इंद्रिय जी की बात है? काम जीते काम इंद्रिय की बात है। तो बताया जब तक नहीं जीता है कर्म इंद्रिय को, तब तक भ्रष्ट कर्म करने वाला कहेंगे या श्रेष्ठ कर्म करने वाला कहेंगे? क्योंकि जितने पुरुष हैं इस दुनिया में सब भोगी हैं कि बेहद के बाप आत्माओं के बाप की तरह अभोक्ता हैं, सब भोगी हैं। तो जो भोगी हैं और भ्रष्ट कर्म इंद्रिय से भोगने के अभी तक भी आदि हैं, चलो उनके अंदर जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो अभी भी भ्रष्ट इंद्रिय से प्रभावित है। तो क्या करेगी? कड़क बनेगी या माता की तरह सॉफ्ट बनेगी मन बुद्धि? क्या कहेंगे? कड़क बनेगी। अगर कड़क है तो सुप्रीम सोल बाप जो हेवनली गॉड फादर है, आत्माओं का बाप है, हो सके काम की चीज है नहीं, लेकिन वो बेचारा मजबूर है। क्या किस लिए मजबूर है? कि वो बाप कहता है, सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर, कि मैं भारत के ऊपर फिदा हुआ हूं। क्या अब वो भारत माता है या नहीं है? 100%। लेकिन मैं फिर भी किसके ऊपर फिदा हुआ हूं? भारत के ऊपर फिदा हूं।
तो अगर भारत जो है वो मेल है, दुर्योधन दुशासन वृत्ति है उसमें, तो उसको क्या बनाना है? बाप तो कहते हैं। कौन से बाप? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मैं जादूगर हूं, मैं स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाए देता हूं। तो पहले स्थूल में बनाएगा कि पहले सूक्ष्म में बनाएगा? है पहले कैसे बनाएगा? अरे मकान बनाया जाता है तो पहले दिमाग में सूक्ष्म में बात आती है ना, प्लानिंग आती है, फिर छोटा सा मॉडल बनाया जाता है, फिर बाद में बड़ा मकान बनता है। हर चीज पहले, बच्चा भी पैदा होगा पहले छोटा फिर बड़ा, पेट में भी होगा तो पहले छोटा भ्रूण, हाथ पांव तैयार होंगे, फिर उसके बाद उसमें आत्मा जब प्रवेश करती है तो और बढ़ता है। तो बताया ये जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, जो सारे शरीर को, सारे शरीर की इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली है, ये जब तक कड़क है, क्या वो शक्ति आत्मा की, मन बुद्धि आत्मा की शक्ति है कि नहीं? हाँ, तब तक सुप्रीम सोल बाप है, विल्ली गॉड फादर के काम की चीज नहीं है। तो बताया, तो अभी ये तुम बच्चे जान गए हो। क्या क्या जान गए हो? क्या करना है कि जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, बाप के रूप में बीज कहे जाते हैं, लेकिन इस भ्रष्ट दुनिया के फाउंडेशन डालने वाले बीज बन गए। अब उन्हें बाप आया है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म की दुनिया के फाउंडेशन डालने वाला बनाने के लिए आया है। तो उन बीजों को क्या बनना पड़े? हैं? अरे क्या करना पड़े? उनमें पानी डाल के भिगोना पड़ेगा कि नहीं? मुलायम बनाना पड़ेगा कि नहीं? कौन सा पानी है? हाँ, ज्ञान जल दान करके बाप उसे मुलायम बनाते। हाँ, तो गरम गरम ज्ञान जल डालने से मुलायम जल्दी होता है या ठंडा पानी बर्फ में डाल देने से जल्दी मुलायम हो जाएगा? क्या किया जाता है? हाँ, हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर में डाल देंगे तो जल्दी जल्दी फूलेगा कि नहीं? हाँ, तो बताया ये बाप जो है, हाँ, पहले पहले तो छोटा बच्चा है तो ठंडा ठंडा सहन कर सकता है, फिर बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको गरम गरम ज्ञान जल भी दिया जाता है। हाँ, तो बताया बाप बैठे करके ये समझाते हैं क्या कि तुम्हारे पहले कर्म श्रेष्ठ थे और धारणाएं भी तुम्हारी श्रेष्ठ थी, दिव्य गुणों की धारणाएं थी, हैं? हाँ, देवताओं की, दिव्य माने देवताई धारणाएं थी कि लेवताई, सुख लेने की आदत थी या देने की आदत थी? है? सुख देने की आदत थी, और तुम अभी क्या करते हो? सुख खींच खींच के लेना चाहते हो। है? कोई नहीं देता है तो क्या करते हो? है? कम से कम कुछ नहीं तो वाचा से बुरा भला बोल देंगे, और जो उसको टेंशन बढ़ जाए, दुखी हो जाए, करेंगे कि नहीं? नहीं करते? हाँ, अच्छा, वाचा से नहीं तो कम से कम वाइब्रेशन से लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, करते हैं कि नहीं? अरे वाइब्रेशन की लड़ाई तो जितनी सूक्ष्म लड़ाई उतनी ज्यादा और पावरफुल लड़ाई हो जाती है। तो बताया न वाइब्रेशन की लड़ाई में जाना है, इसलिए गीता में लिखा हुआ न किंचित अपि चिंतये। संपूर्ण योगी कौन है? कुछ भी चिंता न करे। क्या उसके साथ कुछ भी बुरा होता रहे, कोई बुरा करे या कोई अच्छा करे, है? दुखदाई काम करे, अरे उसको दुख देने का काम करे या सुख देने का काम करे, कुछ भी चिंतन न करे, तो उसको कहेंगे संपूर्ण योगी। और संपूर्ण योगी बनेगा तो योगाग्नि तीखी हो गई, 100% वो योगाग्नि तीखी हुई ना। काहे से? योगाग्नि तीखी काहे से होती है? ज्ञान अग्नि से है। ज्ञान को जल भी कहा जाता है और जल बॉइल्ड वाटर भी बन जाता है, नहीं?
हाँ, तो बाप कहते हैं मैं पहले पहले तो ठंडा ठंडा ज्ञान जल देता हूं, फिर बाद में, हाँ बाद में फिर कड़क कड़क गरम गरम मसालेदार ऐसा गरम ज्ञान जल छोड़ता हूं। किसी के ऊपर बॉइल्ड वाटर डाला जाए तो क्या करेगा, उछल जाएगा कि नहीं? हाँ, उछलेगा कि नहीं? हाँ, सहन नहीं कर पाएगा। तो बताओ समझ में आया है कि पहले कैसे कर्म भ्रष्ट श्रेष्ठ थे और धर्म श्रेष्ठ थे। अभी कर्म भ्रष्ट, कर्म से भ्रष्ट हो गए, धर्म से भ्रष्ट हो गए। तो उसका मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण ये हुआ कि अभी भी कामेंद्रिय का प्रभाव चालू है या नहीं है? नहीं चालू है। हाँ, बताया कामेंद्रिय वाइब्रेशन को भी पकड़ती है कि नहीं? मन के अंदर वाइब्रेशन आया और फटाक से पकड़ती है। फीमेल की नहीं दिखाई पड़ेगा और मेल का तो कड़कपना बाहर आ जाएगा। तो बताया हाँ, जब तुम श्रेष्ठ कर्म वाले थे, श्रेष्ठ धर्म वाले थे, तो क्या कभी कामेंद्रिय के विकार में जाते थे? अरे वहां कामेंद्रिय होती नहीं, होती है वो अंग नहीं। अरे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कामदेव को जब भस्म कर दिया तो फिर कामदेव की पत्नी ने बहुत चिरौरी की शिव जी की, अरे बहुत ज्यादा प्रार्थना की तो खुश हो गए और उन्होंने कहा अच्छा हाँ ये अभी अनंग होके रहेगा, कहा स्वर्ग में। हुई है काम अनंग। अनंग माने आ माने नहीं, अंग माने बिना अंग का, माने स्वर्ग में कामदेव जो है वो वाइब्रेशन में तो रहेगा, रहेगा कि नहीं? और जो ज्ञान इंद्रियां है ना, उन ज्ञान इंद्रियों की तन्मात्राओं में भी रहेगा। वो सूक्ष्म चीज है, लेकिन जो तुम्हारा जो काम इंद्रिय द्वैतवादी द्वापर युग से जो कर्म इंद्रिय कर्म करने वाले जो हैं, धर्म पिताएं आते हैं कि भाई कर्म करो, याद फ्याद कुछ भी नहीं चलता है, ये ज्ञान फ्यान कुछ भी नहीं है, जो हम सुनाते हैं सो ही सुनो, ऐसे करते हैं ना। तो बताया कि वहां पर वो बात खत्म हो जाती है द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने के कारण। तो ये काम इंद्रिय का विकार शुरू होता है तो ये अंग अनंग रहता है कि अंग देखने में आता है, अंग होता है ना, और कड़क अंग होता है। ऐसे दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो कभी भी नहीं जाते थे विकार में, स्वर्ग में तुम। और नरक में फिर क्या हुआ? नरक के द्वारा जो दुनिया बनाई गई उसमें तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तो तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ था, तुम्हारा कर्म जो था ज्ञानेंद्रियों से भी श्रेष्ठ कर्म था। कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसमें कोई को हिंसा हो, ऐसा कर्म था नहीं, हिंसा वाला कर्म नहीं था। इसलिए कर्म विकर्म नहीं बनते थे। क्या कर्म न सुकर्म बनते थे और न विकर्म बनते थे। तो जब से कर्म भ्रष्ट बने, वो भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से तुमने ये करना शुरू किया दूसरों के प्रभाव में आकर के, धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के, तो क्या हुआ? अब विकर्म बढ़ते गए कि कम हुए? है? अरे काम विकार बढ़ता गया। जितना जितना उसकी अंग की पूर्ति करते गए उतना ही ज्यादा बढ़ता गया कि कम हुआ? बढ़ता ही गया। तो
कर्म भ्रष्ट होते गए, विकर्म बनते गए। क्योंकि बाप ने अभी तुम बच्चों को अरे कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई है। समझाई थी कि नहीं? हाँ, क्या कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहेंगे और अकर्म किसे कहेंगे और विकर्म माने विपरीत कर्म किसे कहेंगे? है काम करने को कर्म कहेंगे, है बाबा की याद में रहने से जो कर्म करेंगे वो अकर्म बनेगा। लेकिन पूरी याद होगी तब कि विचारी याद होगी तब। है? काम करते समय मान लो आधा घंटा 10 मिनट का काम किया और उस 10 मिनट में 10 मिनट तुम्हें याद नहीं रही, अब भी विचारी माम एकम याद करो। माम एकम माने मैं साकार और निराकार प्रवृत्ति में रह करके जो पार्ट बजाए रहा हूं उस व्यक्तित्व को याद करो। तो उसके अलावा कोई दूसरे को याद किया तो क्या हुआ? तो विचारी हुए ना। हाँ, वो वैश्य वृत्ति हो गई ना, वैश्य बन गई ना द्वापर युगी। हाँ, तो बताया वो विषयस कर्म हो गया है। विषयस कर्म होने से क्या हो जाता है? फिर विकारी विकर्म बन जाता है। तो ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत याद किया थोड़ा बहुत नहीं किया और कर्म करते रहे तो वो अकर्म बन जाएगा। बनेगा? हाँ, नहीं बनेगा। कब बनेगा? अकर्म तब बनेगा जब 100% याद में रहें। जो भी काम करें, जितनी देर करें, उसमें 100% एक की याद रहे। एक की याद माने ऐसे नहीं निराकार की याद और साकार की याद एक की रहे, अलग अलग कि निराकार को याद किया तो निराकार की याद, साकार को याद किया तो साकार की याद। नहीं, बाप कहते हैं मैं प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करने आया हूं, तो प्रवृत्ति चाहिए। निराकार भी हो, आत्मा भी हो पक्की 100% सुप्रीम सोल, और फिर वो भी हो जो देवान जल्दी छोड़ ही नहीं पाता। क्या? कौन है? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं वो बड़ा देहबानी दुनिया का, हाँ, बड़ा अहंकारी अहमदाबादी के थोड़ा बहुत अहंकारी सबसे बाद में अपना अहंकार छोड़ता है। सबको झुकाने के बाद के पहले ही बीच में छोड़ देता है? सबको बाद में झुकाने के बाद तब अंत में छोड़ता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी हुआ ना। तो उस सबसे बड़े अहंकारी को मैं आकर के निरहंकारी 100% बनाए देता हूं। तो जैसे वो क्या बन गया? मेरे काम की चीज बन गई। मुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा चाहिए। आते ही आते मैं क्या कहता हूं? मुझे ब्रह्मा चाहिए। तो नाम देता हूं। जिस तन में प्रवेश करता हूं काम निकालने के लिए, क्या नाम देता हूं? ब्रह्मा नाम देता हूं ना। हाँ, ब्रह्मा नाम देता हूं। अब ब्रह्मा नामधारी नंबरवार बनते हैं, 100% ब्रह्मा बनते हैं, अधूरे ब्रह्मा बनते हैं, या परसेंटेज में बनते हैं, वो एक अलग बात। बनते तो है ना। अम्मा बनना है कि नहीं? अरे पहले कन्या बनोगे कि तो अम्मा बन जाओगे सीधे? हैं अशोक सुंदरी? क्या बनोगे? अरे सुंदर, कौन सी सुंदर कन्या? अशोक सुंदरी सुंदर हुई ना। तो पहले क्या बनना पड़े? सॉफ्ट या कठोर? सॉफ्ट बनना पड़े। चलो मान तो लिया है। हाँ, तो बताया कि बाप ने कर्म कर्म की विकर्म की गति समझाई है कि विकर्म जो है तब बनता है जब याद में बिल्कुल नहीं रहते, तो पूरा विकर्म बन जाता है। और थोड़ा बहुत याद में रहते हैं तो थोड़े थोड़े विकर्म बनते रहते हैं।
संपूर्ण याद में रहेंगे तो विपरीत कर्म कुछ भी नहीं होगा और सुकर्म भी नहीं होगा, सुंदर कर्म भी नहीं होगा। क्या? न पुण्य बनेगा न पाप बनेगा। तो बताया अकर्म कब बनता है, विकर्म कब बनता है और कर्म कब बनता है। श्रीमत के अनुकूल काम करेंगे, बाबा बताते हैं कि ये कर्म करना है, ये कर्म नहीं करना है, बताते हैं। हाँ हाँ, याद आता ही नहीं तो क्या करना है, तो थप्पड़ मारना है अपने को। अरे अपना बाप याद नहीं आता है? जिस बाप से वर्षा लेते आए, जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए कि नहीं, हाँ, तो उसको याद करते आए कि नहीं? अरे उन बापों को याद करते आए कि नहीं? तो उन बापों को याद करते आए जिनसे अल्पकाल का वर्षा मिला, क्षणभंगुर वर्षा मिला, और उन्होंने क्या क्षणभंगुर वर्षा दिया भाई, बड़ा बड़ा ढोल बजिया बजा करके हम इसको बड़ा भारी वर्षा दे रहे हैं, शादी कराई दी। ऐसे करते हैं, समझते हैं कि नहीं बाप? हाँ, तो ये उन्होंने गड्ढे में डाल दिया या ऊपर उठाया है? और उसी कर्मेंद्रिय के कटरे में डाल दिया। तो बताया मैं तो तुमको क्या आधा कल्प का सुख देता हूं, क्या? कहां वो क्षणभंगुर सुख देते हैं, शादी वादी कराई करके। पूरे एक दिन का होता है नहीं, 2-4 घंटे का होता है नहीं, बस कागविष्टा समान सुख, थोड़ा सा थोड़े टाइम का सुख, और बाकी सारी जिंदगी नाक रगड़ते रहो कर्मों में, है कि नहीं? हाँ, आज दुनिया में क्या चाहते हैं सब, है? जो नौकरी करते हैं वो भी चाहते हैं हमें ज्यादा टाइम मिले, छुट्टी खूब मिले, है? ज्यादा छुट्टी मिलेगी तो हम बस उसमें मौज मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खुश रहेंगे। तो बड़े बड़े ऑफिसर भी नौकरी के टाइम पर टाइम ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, और छोटों की तो फिर बात क्या, वो तो फॉलो ही करेंगे उनको, बड़ों को फॉलो करते कि नहीं, छोटे करते हैं। और जो धंधे धोरी वाले हैं उनको भी जब तक धंधे धोरी में फायदा होता है तब तक तो बड़े मजे में नाक रगड़ते रहेंगे, और जब कहीं घाटा हो गया तो बस रोना शुरू, कहां फंस गए लफड़े में, सब सत्यानाश, दिवाला मार दिया है। ऐसे करते हैं ना, दुखी हो जाते ही नहीं। हाँ, कोई तो फिर हार्ट फेल हो जाते हैं, हार्ट फेल हो गए, शरीर ही छोड़ दिया। तो देखो बाप तुमको ऐसे कर्म सिखाते हैं जो 2500 वर्ष तक तुम लगातार ज्ञानेंद्रियों से सुख ही सुख भोगेंगे। ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियां हाथ पांव होंगे, नहीं होंगे, लेकिन वो कर्मेंद्रिय नहीं होगी। कौन सी? कामेंद्रिय। उसके लिए बताया स्वर्ग में वो अनंग, उसका अंग देखने में नहीं आएगा। देवताओं को वो अंग होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। तो बताया, तो बाप अभी तुम्हें कर्माकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। श्रीमत के अनुकूल जितनी तुम सेवा करते हो उससे तुम्हारा कर्म बनता है, श्रेष्ठ कर्म। क्या बनता है? श्रेष्ठ कर्म बनता है। और श्रीमत के बरखिलाफ जो कर्म करते हो उससे तुम्हारा पाप कर्म बनता है। और याद में रह करके, एक की याद में जो कर्म करते हो वो तुम्हारा न पाप कर्म बनता है न पुण्य कर्म बनता है। सारे कर्म और विकर्म तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए भस्म हुए कि नहीं? हाँ, भस्म हो जाते हैं। तो ये गति दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता। इसलिए गीता में भी लिखा है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसमें बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य काजी जी और जज लोग, उनकी जो अकल है चकराई जाती है। ऐसे भी लिखा हुआ है गीता में।
बताया। और बाप तो तुमको अभी कितना सहज सहज समझा रहे हैं। अरे सहज समझा रहे हैं कि कठिन समझा रहे हैं? सहज सब समझा रहे हैं, तो भी बाप की याद नहीं आती है? अरे क्यों नहीं याद आती? इसका मतलब संग का रंग कहीं खराब संग ज्यादा हो रहा है, और अच्छा संग, अच्छा तो अच्छा शिव बाबा ही है ना, उससे तो अच्छा कोई है ही नहीं। उसका संग मन बुद्धि को, आत्मा को कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? कम संग लग रहा है, इसीलिए कहते हैं कि याद आती ही नहीं। अरे जिससे इतनी भारी प्राप्ति होती है, और मानते भी हो कि हाँ प्राप्ति होती है, कभी हुई थी कि नहीं? हाँ कहते हैं हाँ हुई भी थी, तो फिर याद क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं याद आता? अरे क्योंकि 63 जन्मों में इतना संग के रंग में, कुसंग में रच पच गए कि जिनके संग के रंग में रच पच गए वो संग हमसे जल्दी छूटता ही नहीं। छूटता है? छूटना चाहते हैं कि नहीं? छूटना चाहते हैं, लेकिन छूटता नहीं। रहे मन मोह जाल क्यों छूटे। क्या सबसे बड़ी दुखदाई चीज कौन सी है? माताओं के अंदर कौन सा विकार है जो सबसे जास्ती दुखदाई होता है? मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूरा। मोह नहीं छूटता है। छूटता है? नहीं छूटता है? तो मोह नहीं छूटा तो क्या मतलब हुआ है? पक्की पक्की जो बाबा चाहते हैं, शिव बाबा, कि हमें ऐसी माता मिले जो मोहमयी न हो, मोह की कीड़ी न हो। कैसी हो? 100% मोह के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। कौन सा मोह? निरमोही है। नि माने निशेष, मोह का नाम निशान न रहे। तो बताया, अभी समझा रहे हैं बच्चों को कि जबकि अभी स्टूडेंट हैं बच्चे, किसके? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के, सुप्रीम टीचर के बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, तो समझा रहे। और इसी हाईएस्ट क्लास के कि हमको नर से नारायण बनना है। यहां जो पढ़ाई जाती है क्लास में, उसका एम ऑब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर बनना है? अच्छा, बड़ा बड़ा प्रोफेसर बनना है? नहीं, वो भी नहीं बनना है। वकील बनना है? अरे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है? वो भी नहीं बनना है। अरे बाबा तो कहते तुमको राष्ट्रपति का पद मिले तो भी तुम थूक मार देंगे। मार देंगे कि नहीं? मार देंगे। और अभी क्या कर रहे? कहते हाँ मार देंगे। कितना झूठ बोलता है। राष्ट्रपति का पद मिलेगा तो थूक मारेगा। और अभी छोटा मोटा पद मिला हुआ है, छोटे मोटे पैसे मिल रहे हैं वेतन में, तो उसके लिए थूक नहीं मार सकता है? हजरा चलो, हाँ तो कथा भी सुनी है, अमरनाथ की कथा सुनी है कि नहीं? हाँ कथा तो सुनी है। वो अमरनाथ की कथा क्या गायन, बहुत ऊंची स्टेज पर पहाड़ पर जाकर के सुनी, या नीची स्टेज में सुनी जहां ढेरों का संकरंग लगता रहता है? किसने सुनी? कहते हैं पार्वती ने सुनी, बहुत ऊंची स्टेज में, और वो भी गुफा में जाकर के। क्या सब कोई ढूंढ सकता है? अरे गुफा में सब कोई घुसने की हिम्मत करेगा? पता नहीं अंदर शेर बैठा हो तो खा जाएगा। हाँ भूत प्रेत बैठा हो, क्या पता, अंधेरी गुफा, उसके बारे में कुछ पता तो है नहीं। तो वो दुनिया को पता है? इतना पता है कि हाँ अमरनाथ की गुफा में
वो शिवलिंग दिखाते हैं। कैसा शिवलिंग? बर्फ का लिंग, एकदम ठंडा। अम्मा ठंडी होती है कि बप्पा ठंडा रहता है? सदा काल ठंडा कौन का रहता है? जो 100% सदा काल ठंडेपन का, ठंडे दिमाग का पार्ट बजाए तो बाप कहते हैं उसको कहेंगे परम ब्रह्म। बहुत सहन करेगा ना। हाँ, तो बताया कि हाईएस्ट क्लास है तुम्हारा। क्या है ऑब्जेक्ट? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। और साधारण लक्ष्मी नारायण नहीं, नंबरवार का आदि नारायण। क्या? जिससे ऊंचा कोई नारायण और नारायणी होते ही नहीं। तो वो नारायण सत्यनारायण की कथा कहो या उसको सत्य, क्या कौन सी अमर कथा कहो, गायन है समझाने के लिए। बहुत ऊंची स्टेज में सुनी जाती है कि नीची स्टेज में जहां दुनिया भर का भंगार का संग लगता रहता है। अरे दुनिया भर के भंगार में ज्यादा टाइम गवाएंगे, संग का रंग लगाएंगे तो किसका असर पड़ेगा मन बुद्धि के ऊपर? काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है लागी। तो इतने सयाने बन गए क्या? इतने होशियार बन गए? नहीं बन गए। ये भी जानते हैं कि हाँ इतने होशियार तो नहीं बने। तो बताया ऐसी ऊंची स्टेज पर पहुंचना है जहां अकेली पार्वती अकेले एक से कथा सुनती है। पार्वती माने पार लगाने वाली। एक आत्मा है या दो आत्माएं पार लगाने वाली? एक आत्मा। स्त्री या पुरुष है? पुरुष। हाँ, पुरुष वाला नहीं। अब पुरुष इंद्रिय काम नहीं कर रही होगी है? अरे जब संपूर्ण स्टेज पर पहुंचेगी, जो लक्ष्य मिला है कि बाप को क्या चाहिए, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को है, सुप्रीम सोल है ना, उसको क्या चाहिए? उसको माता चाहिए फादर को। कैसी माता चाहिए? जैसा मैं बाप हूं वैसी माता चाहिए। अरे कोई बड़ा आदमी होता है तो क्या लल्लो चप्पो सड़क पे फिरने वाली कोई पगलिया से शादी कर लेता है क्या? है? उसे बच्चा पैदा करेगा? है? अरे नीच का संग करेगा तो खुद भी नीच बन जाएगा। और ऊंचते ऊंच का संग अरे ऊंच का संग करेगा तो ऊंचा बन जाएगा। तो बताया मेरे को क्या चाहिए? हाँ, परम ब्रह्म चाहिए, ऊंचते ऊंचे ब्रह्मा चाहिए। तो बताया नारायण को बनना है, लक्ष्मी बनना है, आदि नारायण आदि नारायणी बनना है। तो अभी वो सच्ची कथा तुम सत्यनारायण की सुन रहे हो या? और दुनिया में कोई सुनाता नहीं है सिवाय एक बाप के। है ये एक बेहद का बाप है। कौन है बेहद का बाप? आत्माओं का बाप कि मनुष्य सृष्टि का बाप? दोनों। अच्छा अच्छा, माइक भी सुनाता है? सुनाने वाला माइक भी होता है? माइक सुनाता है। अच्छा, उसको भी याद करना है, दोनों को याद करना है। अच्छा, माइक को याद करना है और माइक में जो आवाज निकल रही है उसको याद करना है, और जो ऊर्जा आ रही है जहां से बोलने वाले की उसको याद नहीं करना है। द्वारा को भी याद करना है, माने मीडिया को भी याद करना। अच्छा, जब मकान खरीदते हैं तो बीच में एजेंट होता है, तो जब तक मकान हाथ में नहीं आता है तो एजेंट के पीछे पड़ते हैं कि नहीं? नहीं पड़ते, एजेंट के पीछे पड़ते हैं। तो ऐसे ही है कि वो सुप्रीम सोल बाप जो है हमारे बुद्ध रूपी हाथ में सीधा सीधा पकड़ में नहीं आता। क्या करना पड़े?
उसको किस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है वो पहचानना पड़े, जिससे तुम अभी वो सच्ची कथा सुन गए। ओम शांति।